ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। बोले सूर्यनारायण भगवान की जय। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। प्यारे भाइयों, शास्त्र में लिखा है शब्द ब्रह्म है। जो शब्दपन बोलते हैं वो ब्रह्म का रूप है। इसे जो शब्द बोला जाए वो प्रभावशाली हो। जैसे बिना विचारे बिना चिंतन किए कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक बंदूक में डालकर गोली चलाते हैं तो गोली मार कर देती है, उसी गोली को बुलेट को हाथ में लेके जोर से मारते हैं तो पार नहीं होती। थोड़ा दर्द जरूर कर देगी लेकिन वो छेद नहीं कर सकती। ऐसे ही जब हम शब्द बोलते हैं या मंत्र बोलते हैं या जो भी विचार की बात कहते हैं उसमें मनुष्य की भाव चेतना काम करती है। उसमें भाव जितने अच्छे होंगे वो भाव के फोर्स से वो शब्द प्रभावी होगा और जो उसको सुनेगा वो उसके प्रभाव में आएगा। जैसे ज्ञान की बात तो सभी कहते हैं। एक व्यक्ति के शब्द ऐसे होते हैं कि वो पूरे दुनिया में प्रभावित हो जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, क्या कि हिंदुओं एक हो जाओ। फिर क्या बोले, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब ये दो शब्द, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तीन शब्द है और वो शब्द उनके अंतर चेतना से निकला, वो एक मंत्र बन गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। जैसे पंडित श्री राम जी शर्मा हमारे गुरुदेव कहते थे, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। ये जो शब्द निकलते हैं ये ब्रह्मांड में से निकलते हैं। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, इस शब्द से भारत की नारी जाति जग पड़ी है। हम बदलेंगे युग बदलेगा। सुनने वालों को प्रभाव पड़ता है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। इसे शब्द जो है, एक शब्द ऐसा होता है कि आदमी को आपस में प्रेम में जोड़ देता है और एक शब्द ऐसा निकालेंगे कि आदमी टूट जाता है। यही तो प्रभाव है वाणी का। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तोल के तो मुख बाहर आनी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। शब्द ब्रह्म है। एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। परिवारों में माताएं बहनें भाई भाई आपस में जो वार्तालाप करते हैं तो उनके शब्दों का भाव देखना पड़ता है। एक शब्द ऐसा है कि एक भाई नाराज हो जाता है, एक शब्द ऐसा कहते हैं कि आदमी टूटा आदमी जुड़ जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत हम परिवार के व्यवहार का बताते हैं आपको। एक नगर में पति पत्नी आपस में डिस्कशन करते थे। पत्नी कहती है कि मेरे द्वारा घर चलता है, घर की इज्जत मेरे हाथ में है। पति कहता था कि तेरे हाथ में कैसे, कमाई तो मैं करता हूँ, इज्जत तो मेरे हाथ में है। इसी विषय पर कई बार परिवार में चर्चा चलती रहती थी। वो कहती थी मेरे द्वारा इज्जत बनती है और पति कहता था मेरे द्वारा बनती है। अब इसमें किसकी बात सत्य है? तो एक दिन की बात है कि दोनों पति पत्नी के, एक लड़का था, वो लड़के की सगाई करने वाले आए। लड़का नौकरी लग चुका था, सगाई वाले आए हैं तो मेहमानों का स्वागत किया गया और अनेक भोजन की उचित तैयारियाँ सब सारी करी गई और आपस में बातचीत हुई तो यह तय हुआ
कि लड़की वाला बोला, वो जो आए थे मेहमान, कि भाई इतना टीका देंगे, इतना दहेज देंगे, लड़की को इतना देंगे। होता है ब्याह शादियों में आपस में बात होती है, अंत में तय हो गया, संबंध पक्का हो गया और लड़के का तिलक हो गया। लड़की वालों ने तिलक कर दिया, बस अब भोजन का टाइम हुआ। तो भोजन का टाइम हुआ तो जो ठकुरानी थी घर में, जो महिला थी ना, उसने जिस लड़के की सगाई हुई थी उसको भेजा। वहाँ बाहर बैठक में सब मेहमान बैठे थे। वो आके बोला कि पिताजी, पापा जी, रोटियां बन गई हैं, बांट दो। क्या बोला? खाना बन गया है, रोटियां बन गई हैं, बांट दो, सबको बांट दो। है? तो ठाकुर साहब ने देखा, यार रोटियां बांट दो। और मेहमान ने सोचा, रहे अपन तो टीका कर दिया, यहाँ तो रोटियां बांट बांट के खाई जाती हैं। और ठाकुर की त्योरी चल गई, ये क्या कह दिया, रोटियां बांट दो। वो गुस्से में आया तो मेहमान समझ गए बात मन की। मेहमान ने बोले, कोई बात नहीं ठाकुर साहब, मिट्टी के चूल्हे हैं सबके घर में, बांट बांट के सब खाते हैं, कोई अब सगाई टूटेगी नहीं। रोटी बांट के खाना भी कोई बुरा नहीं है। मैंने ऐसी फालतू बात है, ऐसी बात मेरी पत्नी थोड़ी कहती है। तो वातावरण एकदम गर्म हो गया, रोटी बांट दो। मेहमानों ने मन में सोचा कि ये मामला गड़बड़ है, तो रोटियां बांट के खाई जाती हैं, गरीब घर है ये तो। खैर वो वापिस गया। अब मामला जब बिगड़ता देखा तो ठुकराने ने समाचार भेजा दूसरा। अब उसी बात को कैसे सुधारा जाए, तरीका देखिए। वो आके बोला, पिताजी क्या बात है? कि माता जी ने रोटियां बना दी हैं, गरीबों को बांट दो। पहले तो कहा बांट दो, इसका मतलब सबको बांट दो, घर वालों को भी। अब उसने मेंटेन कर दिया, सुधार कर दिया कि माता जी कह रहे हैं कि रोटियां बन गई हैं, गरीबों को बांट दो। ठाकर का मन खुश हो गया। हाँ, हमारी ठकुरानी है, 8-10 किलो आटा बनाती है, रोटियां गरीबों को हमेशा बांटती है। बात बन गई। खैर मेहमान चले गए, घर गया ठाकुर। तो हो जाएगी, तो आज ये क्या समाचार भेजा रोटी बांटने वाला? बोले, मैंने प्रयोग किया था, आपसे कहा था ना कि इज्जत औरत के हाथ में होती है। मैंने प्रयोग करके दिखा दिया आपको। जब ये कह दिया रोटियां बांट दो तो आप सब परेशान हो गए, और गरीबों को बांट दो, ये कहते सुधर गई बात। मतलब क्या है कहने का? एक बात को हम बहुत सुधार के पॉजिटिवली बोलेंगे तो अगला आदमी खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। उसी बात को नेगेटिव बोलेंगे तो आदमी दुखी हो जाएगा। ये सारा झगड़ा जबान का है। वो एक कवि ने लिखा कि इस वाणी में ही अमृत है, इसी में ही झैर है। यही वाणी प्रेम पैदा कर देती है और इसी में आदमी टूट जाता है। ये मंत्र की शक्ति है। जो व्यक्ति ईश्वर की साधना करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वो अपनी वाणी को सींचते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा अपनी जबान को सींचो। जली हुई जबान से भगवान नहीं मिलता। जली हुई जबान से जो शब्द निकलते हैं आग के गोले के बराबर होते हैं। और जली हुई जबान कौन सी? जिस जबान से किसी का दिल दुखाया जाए, जिस जबान से किसी का अपमान हो, जिस जबान से गाली निकले, वो जीव जली हुई जीव है। और जिस जीव से मीठी आवाज़ निकले, कोई कितनी अच्छी लगती है। कागा किसका धन हरे, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, रही मन मीठे बचनते जग अपनों कर ले। कोई सबको अच्छी लगती है। फिर बोले, एक बार और बोले, मीठी बोलती है, बिहू बिहू। और कौआ काम काम करता लोग पसंद मारते हैं। बस एक ही तरीका है
कि हम एक दूसरे की वाणी में रस घोल दें। वाणी में अमृत है, वाणी में जहर है, और एक साधक को ऐसी बात कहनी चाहिए कि सुनने के बाद सभी लोगों हर समस्या का समाधान हो जाए। आज हम देखते हैं इस जबान के कारण से राजनीतिक पार्टियां कुत्तों की तरह लड़ रही हैं। विधानसभा में देख लो, लोकसभा में देख लो, कोई समाधान नहीं है। एक दूसरे टोंट कसते हैं, इसी जबान से एक आदमी अपमान कर देते हैं। इससे क्या होता है कि विक्षेप बनता है। आज मीडिया वाले भी ऐसा करते हैं। मीडिया वाले कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। वो केवल आपस में आग लगाने का काम करते हैं, बुझाने का काम कोई नहीं करता। बुझाने का तो ठंडे पानी से आग बुझती है। भाई आग में आग डालोगे तो आग ज़्यादा भड़केगी। तो ये वाणी का प्रभाव है कि जिस घर में मीठे बोलने वाले लोग हैं वह शांति होती है। एक श्लोक लिखा है, सूत्र, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात। सत्य बोलो, मीठा बोलो, कटु सत्य नहीं बोलो। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, न ब्रियात सत्यम अप्रियम। अप्रिय चुभने वाला सत्य किस काम का। किसी का अपमान करने वाला सत्य भी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, वो झूठ के बराबरी है। झूठा कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो या ढंग से बोलता है तो इतना बुरा नहीं लगता। कई आदमी ऐसा कह देते हैं, सच्ची से मैं सच्ची कहता हूँ, तुम्हें बुरा लगे तो क्या मतलब बा, क्या थे तुम, तेरा बाप गरीब था, खड़ा था, हम रोटी देते थे। ऐसी बातें कहकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उसी बात को संवार के हम कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी कला है। कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। द्रौपदी ने पार्वती माता से कहा था, पार्वती माता बोली कि देवी हमारे पतिदेव शंकर भगवान तो हमारे बस में नहीं होते हैं, हमारा कहना नहीं मानते, बिल्कुल अपने हिसाब से चलते हैं। तुम्हारे 5 पति हैं, अब 5 पति तुम्हारी बात में चलते हैं, जैसा तुम कहते हो वैसे करते हैं। तुमने कैसे बस में कर दिया, इसका कोई मंत्र है क्या। तो द्रौपदी मुस्कुराई कि जगत माता तुम तो पार्वती हो, मैं सामान्य महिला हूँ। इसका एक ही मंत्र है, क्या कि वशीकरण बस में करने वाला वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ये जबान से जो कटु बोलते हैं, कठोर चुभने वाली बात, वो छोड़ दो तो हर व्यक्ति आपके बस में होगा। आप जैसा चाहेंगे कुछ करेंगे तो आप सबको प्रिय लगेंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि वाणी में हमारे सुधार हो, वाणी है हमारी हितकारी हो, दूसरों के भले के लिए हो। तो वो एक बहुत बड़ा वार्षिक संकल्प, एक वार्षिक पुण्य हो गया, ये वाणी का तप हो गया। और ये बिना जॉब के, बिना तपस्या के हो नहीं सकता। धन्यवाद आप सबको भाई बहनों।